गर्मी हो या बरसात, ज्वालामुखी के निकेट खड्ड के किनारे रोजाना योगा के विभिन्न आसन करता एक शख्स आपको दिखाई देता है। 70 साल की उम्र में ये जज्बा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये शख्स कोई और नहीं, प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला हैं, जिनकी रोजाना निकेट खड्ड पर बने पंप हाउस पर योगा की क्लास लगती है, जिसमें धवाला 70 आसन रोज करते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ आने के बाद धवाला 9 बजे अपने घर वापस जाते हैं। इस दौरान यहाँ न केवल स्नान करते हैं बल्कि अपने हलके के लोगों की समस्याओं का निपटान भी करते हैं। पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है। यही सादगी धवाला की ताकत है। ये वह कहते हैं कि इलाके के लोग मेरे लिए ही परमात्मा हैं और उन्हें खुश रखना मेरा धर्म है। वह बताते हैं निरोग रहने के लिए हर किसी को योग रोजाना करना चाहिए। योगा जो है वो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि योगा जो है वो बहुत कंपल्सरी है और अपने शरीर के लिए कुछ समय जो है वो निकालना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, जैसे पाइप में कोई प्लास्टिक फंस जाती है, कीचड़ जो है वो फंस जाता है, तो हम फिल्टर को कहते हैं कि हमारे इस नल में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर वो आता है, फिर वो प्लास्टिक निकाल करके फिर ये जो है प्लास्टिक निकाल करके मिट्टी निकाल करके बाल्टी पानी की मार करके वो पाइप जो है वो साफ़ हो जाती है। इसलिए हमारा भी ये जो हमारी जो नसें हैं इनमें अगर कोई ब्लॉकेज आती है, इनमें ब्लॉकेज जब आती है तो शरीर में दर्द होती है। जिस जगह पे दर्द होती है वहाँ ये हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए इस योगा करने से या फिर एक्सरसाइज करने से ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल मैं आज से नहीं, मैं 40 सालों से कर रहा हूँ और मुझे कभी बुखार नहीं आया, कभी हुआ नहीं। बुखार का मुझे पता ही नहीं है। आज से 40-50 साल पहले जब से मैं योगा कर रहा हूँ मुझे बुखार नहीं आया। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, जो भी सामाजिक हमारे जो प्राणी हैं उनके लिए एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इतने 70 साल की एज में भी अगर मैं कर रहा हूँ तो नौजवान जो हैं वो भी कर सकते हैं। तो शरीर स्वस्थ रहना जो है वो हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है और अगर आप ये करेंगे, योगा करेंगे, तो कोई बीमारी जो है वो आपके पास नज़दीक जो है वो नहीं आ सकती। इसलिए मैं फिर से धन्यवाद भी करता हूँ और लोगों को ये कहना भी चाहूँगा कि अपने शरीर के लिए घंटा 1.5 घंटा जो है ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आज पहचान है और ये ठीक है, बाबा रामदेव तो अब व्यापारी भी बन गए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आज मेरा ख्याल है 21 जून को ये योगा दिवस भी है और इसमें जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से निवेदन किया, लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा ज़रूर करिए। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो कर भी रहे हैं और मेरा निवेदन है कि 21 जून को जो योग दिवस है उसमें सभी जो हैं वो इस योग दिवस पर योगा करें ताकि हम जो है वो स्वस्थ रह सकें। तो मैं इतना कहते हुए धन्यवाद।
दिनचर्या जो है वो मैं आज से नहीं, मैं 40-45 सालों से कर रहा हूँ। और यहाँ भी इस खड में भी मैं 40 सालों से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी बेचारे गरीब आते हैं, उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे उनका कोई फ़ोन करना है या कोई उनके लिए कोई फाइनेंशियली कोई मदद करनी है, तो यहाँ पे आते हैं। और मैं 6 बजे यहाँ जो है वो पहुँच जाता हूँ। और लगभग घर में कोई 50-60 लोग जो हैं वो घर में भी इंतज़ार करते हैं। और 40-50 लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो उनका मैं डेली जो है वो उनकी सेवा जो है वो करता हूँ। और ये जो है मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। और सेवा भी हम ये कोई हमें तनख्वाह मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो जो मतलब इतने धनाढ़ लोग भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनकी दिनचर्या ये है कि समाज सेवा करनी। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये सबसे उत्तम सेवा जो है तो मानव सेवा है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हम अगर अमीर हैं, हमारे पड़ोस में कोई गरीब है और उस गरीब को रोटी भी उपलब्ध नहीं हो रही है, वो बीमारी के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी मदद करना हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है। ये इसे नैतिकता कहते हैं कि हम गरीब लोगों को अगर मदद करेंगे तो उनकी दुआएं और वो दुआएं समाज से मिलती हैं, तो वो लोग जो हैं वो दुआएं देते हैं। तो इसलिए मैं इनको ही परमात्मा मानता हूँ। और ये ही इन लोगों की सुबह 6 बजे से लेकर के मैं पूरे 11 बजे तक लोगों को अटेंड करता हूँ, 11 बजे तक। तो मैं अपने आप में मुझे बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। जिस दिन अगर काम, अब मैं 12 बजे के बाद गांव में चला जाऊंगा और 11 बजे से पहले जितने लोग आएंगे उनकी बात को सुनकर उनका जो भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हल करने का पूरा प्रयास जो अब करता हूँ। योगा तो अब कई करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, लेकिन सरकार ने भी आज 5 लाख रुपया जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान इस योजना के तहत 5 लाख रुपया मिल रहा है। और यहाँ पे हेल्थ केयर कार्ड जिसने बनाया उसको भी 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है। और इसके अलावा जो बेचारे बेड रिडन है, वो चल नहीं सकते, उनको सहारे की ज़रूरत है, और किसी बीमारी का मरीज है, मदन शुक्र जो किसी बीमारी का मरीज है, तो उसका वो सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर बना देगा। और डॉक्टर बना देगा तो उसको 3000 सहारा योजना के तहत सरकार की तरफ से मदद जो है मिल रही है। तो इस तरीके से काफ़ी मदद जो है वो लोगों को मिल रही है। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जिनका मोटा शरीर है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको योगा करने के पश्चात वो 1 महीने में उसे पता चल जाएगा कि मैं योगा करने से बिल्कुल फिट हूँ। तो मेरा खास करके फोकस जो है ये योगा के ऊपर ही है। योगा अगर करेंगे तो आप जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, अगर करेंगे प्राणायाम करेंगे तभी ठीक रह सकते हैं। वरना आज जो है सो मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी डिजीज। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है सभी से, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, अपने मित्र जो भी दोस्त हैं, सभी से निवेदन है कि आप योगा करें ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर सकेंगे। अगर बीमार अगर कोई रहता है तो बीमारी के लिए आज लाखों रुपए जो हैं वो टेस्टों के ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने कभी बुखार की या कोई दवाई जो है, मैं एक थोड़ी सी शुगर की दवाई लेता हूँ, बाकी कोई दवाई जो है वो भी अगर मैंने वो शुगर की भी आजकल छोड़ दी है। तो इसलिए ये योगा का ही परिणाम है कि ये हम जो आज दिन 70 साल की एज में भी हमें आप बोलो जहाँ जाना है
किस चढ़ाई में चढ़ना है। तो इसमें मुझे बड़ा आत्मबल जो है वो मिलता है। तो मैं तो निवेदन ही करूँगा कि सभी लोग जो हैं वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। धन्यवाद।